पाकिस्तानियों की माइंड में सिर्फ यही बात है, अगर पैसे मिल जाए तो सब कुछ हलाल, और अगर पैसे नहीं मिलते तो वो चीज है हराम। देखो, इनका दोगलापन डीसी यहां नजर आता है कि एक तरफ तो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हमें बॉयकॉट कर देना इन चीजों को, ठीक। वहीं जहां इनको डॉलर दिखता है डीसी, जब इनको डॉलर नजर आता है तो यही जो पाकिस्तानी है, तुम्हें पता है भाई, फिर तो डॉलर दिखते ही जीभ आगे करते हुए, लाल गिराते हुए जो है वो डॉलर चाटने चले जाते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे अपने ही देश में उसे T20 का प्लेयर नहीं समझा जाता है, और कई लोगों का ये मानना है कि ये T20 फॉर्मेट में इनकी जगह नहीं बनती है। इसके बाद उसे नेशनल टीम से रेस्ट के नाम पे जो है एक तरीके से ड्रॉप कर दिया जाता है। अब खेलने भी जाओ बिग बॉस और वहां पर KFC का सब कुछ हड़प लो, लेकिन यहां वापस आकर कह दो कि हम तो फलस्तीनी के साथ खड़े हैं। ये दोगलापन मत कर, और ये दोगलेपन में आपकी ना हर एक चीज, हर एक मोमेंट सबको पता चलती है। देखो, इनका दोगलापन डीसी यहां नजर आता है कि एक तरफ तो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हमें बॉयकॉट कर देना इन चीजों को, ठीक। वहीं जहां इनको डॉलर दिखता है डीसी, जब इनको डॉलर नजर आता है तो यही जो पाकिस्तानी है, तुम्हें पता है भाई, फिर तो डॉलर दिखते ही जीभ आगे करते हुए, लाल गिराते हुए जो है वो डॉलर चाटने चले जाते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 13 प्लेयरों को एनओसी जारी कर दी और कह दी कि आप खेल सकते हो दुनिया के हर एक जगह में। जब T20 क्रिकेट होती है आपको इजाजत है, खेलो। फिर उन 13 प्लेयरों में 3 स्पेशल है, और उस 3 स्पेशल में एक बहुत बढ़िया स्पेशल है। 3 स्पेशलों का नाम है बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मौलवी साहब, रिजवान। अब रिजवान इसमें बढ़िया ना स्पेशल है, इसलिए बढ़िया स्पेशल है कि यही रिजवान नकली मुल्ला, नकली इमाम, ये मौलाना क्या कह दे इस बंदे को। ये ड्रामे करते हुए कभी ना कहां पर एक बोतल को हटा दो, कभी ना अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड फलस्तीन के लिए दे दो, कभी ये करो कभी वो करो, लेकिन सबसे चालू बंदा यही है। जब पैसे मिलते हैं तो फलस्तीन को भूल जाओ। 2-2, 3-3, 5-5 डॉलर के लिए ये लोग फोटो वोटो लेके, पता ही है तुम्हें, और पैसे वैसे कमाते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी। कुछ तो रिपोर्ट ऐसी भी होते आ रही हैं कि कई समय से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पेमेंट भी नहीं मिलता है ना? और जगह जगह मुंह मारना पड़ता है। इवन बांग्लादेशी लीग भी खेलना पड़ता है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पैसे कमाने के लिए। अब दोस्तों, ये बड़ी बात नहीं है कि इनको एनओसी दिया गया है फ्रेंचाइजी लीग खेलने के लिए। बड़ी बात ये है कि जो BBL खेलने ये लोग जा रहे हैं, उसको स्पॉन्सर कौन करता है पता है आपको? उसको स्पॉन्सर करता है KFC। ओके। है ना? KFC उसको स्पॉन्सर करता है। देखो, KFC से हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तानियों को है। क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों को, वो भी दिखाते हैं आपको हम। पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम KFC से डीसी ये है कि आपको याद होगा, इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। हाँ जी, आपको याद होगा डीसी की, जब से ये इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में मामला शुरू हुआ और हमास ने जो कुछ किया इजराइल के अंदर में, उसके बाद जो इजराइल ने जवाब दिया, और अभी भी जो कुछ चल रहा है, तो उसके बाद से अब हमने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं डीसी, जहां पे पाकिस्तानी जो है वो बोल रहे होते हैं कि हमें जो है इसको बॉयकॉट करना है, ये करना है, वो करना है, हम जो है निस्तनाबूद कर देंगे, इजराइल को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना? दोस्तों, डॉलर दिखे और पाकिस्तानी क्रिकेटर और पाकिस्तान का ईमान डगमगा न जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जिस KFC को इजराइल के सपोर्ट के कारण पाकिस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेटर बायकॉट कर रहे थे, उसी KFC BBL में बाबर और रिजवान अब खेलने जाएंगे। तो इस पर मीडिया के रिएक्शन क्या है, चलो आगे देखते हैं। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि ये सारा नाटक है। ये जो करते हैं कि इसराइल फलस्तीन ये वो, ये सब कुछ नाटक है। पैसे मिल जाए तो ये लोग ये काम कर सकते हैं। और क्रिकेट बोर्ड को देखो भाई साहब, बात कहां पर आ रही है कि इस लोगों ने अपने नाम ड्राफ्ट के लिए लिख के है, रजिस्टर की है बिग बॉश, और बिग बॉश का मैन, जो बिग बॉश को स्पॉन्सर, बढ़िया और मैन स्पॉन्सर बिग बॉश का क्या है? KFC। KFC की नाम की नीचे
इसी गवर्नमेंट जो सुबह शाम सवेरे अपने मौलाना को कहते हैं कि आप मस्जिद में कह दो कि इसराइल यहूदी इस तरह करेंगे, हम फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, वहां पर यह कहानी, और जब पैसे और डॉलर मिलते हैं तो फिर ना इस लोगों की असलियत सामने आ जाती है। ये वही लोग हैं कि 10-15 डॉलरों के लिए ना आप के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नाच गाना हो, डांस हो, सेल्फी हो, कुछ भी कर सकते हैं 10-15 डॉलरों के लिए। तो ये कहानी आपको स्पेशल इसलिए लगनी चाहिए कि यही लोग स्पेशली रिजवान जो कैमरे के लिए ना कभी ड्रामे करते हैं, वो तो ड्रामेबाजी में बहुत ज्यादा स्पेशल और नंबर 1 है, नंबर 1 ड्रामेबाज है। यही रिजवान जो कहते जा रहे थे, यही पाकिस्तानी यूट्यूबर, यही पाकिस्तानी प्लेयर्स जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स को खेल में मत मिलाओ, यही लोगों ने शुरू किया है और यही लोगों को खत्म करना ही होगा। खत्म तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां से डॉलर मिल रहे हैं। डॉलरों के लिए हिस्ट्री में इस लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है और क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग डॉलर और पैसों के लिए। यही रिसेंटली पाकिस्तान में केएफसी पर जब अटैक हुआ कि केएफसी को मारो, केएफसी वो जो अपने पाकिस्तानी वहां पर एक बिजनेस खोल दे और वहां पर केएफसी लिख दो, उनको मारो। अपना ही नुकसान कर रहे हैं केएफसी वालों का, ना आप एक पैया भी नुकसान नहीं कर सकते हो। वो ना छोटी मोटी ब्रांड नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह एक छोटी ब्रांड नहीं है, वो बहुत दुनिया में हर एक जगह चलती है। ये सारे जो है बातें डीसी होते आ रही थी पाकिस्तान के अंदर में। अब देखो इनका दोगलापन डीसी यहां नजर आता है कि एक तरफ तो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हमें बॉयकॉट कर देना इन चीजों को, ठीक, वहीं जहां इनको डॉलर दिखता है डीसी, जब इनको डॉलर नजर आता है तो यही जो पाकिस्तानी है, तुम्हें पता है भाई, फिर तो डॉलर दिखते ही जीभ आगे करते हुए, लाल गिराते हुए जो है वो डॉलर चाटने चले जाते हैं। फिर उसी नाम का, उसी स्पॉन्सर का, क्यों ना उसको कोई भी ब्रांड ने स्पॉन्सर कर रहा हो जिसको ये बॉयकॉट ही कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर में। और सबसे बड़ा जो दोगला है वो है मौलाना रिजवान इनका। वो तो अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है तो अगर कोई बॉटल होता है पानी वाला या फिर कोई भी ब्रांड का होता हो तो रैपर हटा देता है, नहीं नहीं ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा जी, ये नहीं दिखना चाहिए। वो दिखाता है ये चीज कि मैं देखो कितना बड़ा वाला हूँ। ये तो इनके प्लेयर्स हो गए गौरव भाई, प्लेयर्स दोगले हैं। देखो आवाम भी दोगली है, वो तो कंफर्म है, आपको पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इनके जो सिपा सलार बोलते हैं, सिपा सलार अपने आर्मी चीफ, इनका आर्मी चीफ, जिनके प्राइम मिनिस्टर, वो भी दोगले हैं। अब एक चीज देखो, कल परसों इजराइल ने ईरान पे अटैक किया गौरव भाई, उसके बाद में इनका आर्मी वो प्राइम मिनिस्टर कटोरा शरीफ तुरंत बयान देता है इजराइल के खिलाफ उसका बयान आता है। लेकिन इनका आर्मी चीफ इस समय डॉलर लेके, अमेरिका से डॉलर लेके अमेरिका के पिछवाड़े में घुसा हुआ है, यानी कि इस समय अमेरिका में बैठा हुआ है, ठीक है। उसको डॉलर इसलिए दिया गया है, बेटा ईरान के फेवर में 2 शब्द भी मत बोल देना, बयान मत दे देना, ठीक है, या फिर ईरान का साथ मत दे देना, क्योंकि हम करेंगे ईरान पे अटैक। ये भी इनका दोगलापन सामने आता है। आर्मी चीफ चुप है, इनका प्राइम मिनिस्टर बयान दे रहा है।